योर मैथ्स टीचर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जाएंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। मींस अगर आपके पास 2 एक्सप्रेशन है या 3 एक्सप्रेशन है या कितने भी एक्सप्रेशन हो, उनको हम कैसे लाइक टर्म्स के थ्रू को सेलेक्ट करके कि हमने देखना होता है कि लाइक टर्म यहाँ पर क्या है, उनको चूज करके हम कैसे एक्सप्रेशन को पहले कॉलम में लिखेंगे, देन उसको कैसे ऐड करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, देन लास्ट में है सी ए माइनस ए बी। तो सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल बता रखा इंट्रोडक्शन में कि कैसे हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन मेरे पास है ए बी माइनस बी सी। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखना। तो पहला एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, ए बी माइनस बी सी। ओके, देन हम आएंगे बी सी माइनस सी ए। एडिशन का रूल होता है जब आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, देन आपने जब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखना होता है तो आपको फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में सेकंड वाले एक्सप्रेशन के लाइक टर्म्स को देखना होता है। यानी कि आपने सपोज बी सी माइनस सी ए लिखना है इसके नीचे, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में फर्स्ट आपने बी सी लिखना है तो बी सी है, अगर होगा तो आप उसके नीचे लिख देंगे। आपको दिख रहा है बी सी, तो आप बी सी कहाँ लिखेंगे, बी सी के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर बी सी जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो मैंने देखो इसका साइन पॉजिटिव रखना है। साइन को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि साइन से बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। देन है माइनस सी ए। अब आप देखिए कि अब मेरे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में माइनस सी ए कहीं पर है, नहीं है। तो अगर हमारे पास हमें दिख रहा है कि सेकंड वाला एक्सप्रेशन लिखते समय हमें सिर्फ एक ही लाइक टर्म मिल पाई आपस में, जिसके नीचे हमने लिख दिया, और सी ए आपको नहीं मिला, तो आप सी ए को कहाँ लिख देंगे, इसके नेक्स्ट में, यानी कि सेपरेट करके, या आप माइनस सी ए यहाँ लिख दीजिए या फिर आगे लिख दीजिए, लेकिन वो इनसे सेपरेट होना चाहिए, दूर होना चाहिए, क्योंकि उसको अभी कोई लाइक टर्म मिला नहीं कि जिसके नीचे वो लिखा जा सके। देन लास्ट एक्सप्रेशन है सी ए माइनस ए बी। सी ए माइनस ए बी यानी कि थर्ड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सी ए यानी कि सी ए कहाँ पे लिखा जाएगा, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन में भी सी ए कहीं नहीं है, बट सेकंड वाले एक्सप्रेशन में सी ए है, तो आप इसके नीचे ये वाला सी ए लिख देंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या है, माइनस ए बी। माइनस ए बी पे अगर हम ध्यान दें तो माइनस ए बी सेकंड एक्सप्रेशन पे तो कहीं नहीं है, बट फर्स्ट एक्सप्रेशन में है। तो उस ए बी को, यानी कि इस वाले माइनस ए बी को आप जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये इसके लिए लाइक टर्म का काम करेगा ना, तो ये माइनस ए बी आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उन्होंने देखा कि ए बी है और यहाँ पे ए बी लिख दिया और साइन नहीं लगाया, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और अलजेब्रा में एक नेगेटिव साइन से आपका पूरे मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना, अगर साइन माइनस ए बी है तो उसको विथ साइन ही आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, देन हमने क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग, मीन्स आपने इसको ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए अब क्या होता है, अब हमें ऐड करना, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अलजेब्रा में अब वो रूल नहीं होता जो हम बचपन में करते थे एडिशन, कि आपको हमेशा एडिशन करने के रूल्स क्या बताए जाते थे, आप हमेशा 9 2 3 1, जब भी कोई भी ट्यूटर, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर जब आपको एडिशन सिखाते थे तो हमेशा से ये बताते थे कि एडिशन हमेशा लास्ट डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, देन वो कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई नंबर चाहता है देन हम उसको सॉल्व करते हैं, हमेशा यहाँ से एडिशन स्टार्ट करते हैं। बट अलजेब्रा में ये रूल नहीं होता। अलजेब्रा में अगर इन केस कहीं पे आपको कैरी नंबर मिलता भी है, सपोज को यहाँ पे 11 मिल गया, तो 11 का आपने 1 लिखा, तो 1 पर आप कैरी नहीं देंगे, यहाँ पे कैरी नहीं होता, तो आप कहीं से भी किसी भी, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देखते हैं, हम यहाँ पे कोई रूल नहीं कि हमने एंडिंग से ही शुरू करना है, आपने इसको ऐड करना है। आपको पता है ये ए बी है और ये भी ए बी है, ये पॉजिटिव ए बी है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे, एक चीज में थोड़ा सा आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ, चैप्टर 1 में आपने ये चीज देखी होगी। देखिए, अगर पॉजिटिव 2 है, आपने उसको प्लस करा नेगेटिव 2 से, तो आप क्या करते थे, +2 प्लस माइनस माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, 0 आंसर, 2 में से 2 गया 0। वैसे ही पॉजिटिव ए बी में से माइनस ए बी गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ए बी में से ए बी माइनस हुआ 0, ठीक है, इट गेट्स कैंसिल। देन आए सेकेंड, इसमें माइनस बी सी एंड प्लस बी सी।
दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। ओके, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो गया, ये भी जीरो आ गया। आप इसके आगे साइन कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है, ये तो जीरो ही हो गया आपके पास। देन बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, सी ए, ये भी आपका इसका आंसर आप देखेंगे कि ये भी आपको जीरो मिल गया। तो यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करा तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, तो एंड में आपको क्या आंसर मिल गया, जीरो। इन साइन का भी यहाँ पे कोई खास यहाँ पे ज्यादा इसका जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि साइन अगर जीरो का साइन आप नेगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, कुछ भी लीजिए, जीरो जीरो होता है। ओके, जीरो के आगे कोई भी साइन मेंशन नहीं होता। तो इसको आंसर देखा आपने, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बिकॉज लाइक टर्म थे, दोनों सिमिलर थे और अपोजिट साइन फॉलो कर रहा था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और हमेशा अपोजिट साइन जो होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपने इंटीजर्स में चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होगा। ओके, देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ही बी पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका बी पार्ट क्या है, इसका बी पार्ट है a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, ये मेरे पास है बी पार्ट। ओके, देन इसे करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है कि मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो a माइनस बी प्लस ए बी, तो फर्स्ट हमारा पास क्या काम होगा कि हम सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे a माइनस बी प्लस ए बी, a माइनस बी प्लस ए बी। देन सेकंड क्या है, b माइनस सी प्लस बी सी, b माइनस सी, यानी कि ये b को पहले मैं सर्च करूंगी, यहाँ पे कहीं पे b है तो हमने यहाँ डाल दिया। कैसा b है, ये मेरा पॉजिटिव b है, तो विद पॉजिटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। देन क्या है, माइनस सी, वेयर इज माइनस सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी नहीं है, तो यू हैव टू राइट सी सेपरेट। ओके, आप सी को बिल्कुल सेपरेट लिख देंगे, यहाँ पे मैंने माइनस सी लिख दिया क्योंकि इस सीरीज में मुझे सी नहीं दिखा, तो मैंने सी को बिल्कुल बाहर निकाल दिया। देन बात करते हैं बी सी, बी सी आप देखेंगे यहाँ पे हमें बी सी भी नहीं दिख रहा, तो मैं बी सी को क्या करूंगी, बी सी को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ नेक्स्ट में, इसी के नेक्स्ट में मैंने बी सी लिख दिया क्योंकि बी सी भी नहीं है। अब मेरी ये देखो b, आप चेक कर लो, ये सेकंड एक्सप्रेशन आपका आ चुका है, देखो b माइनस सी प्लस बी सी, b माइनस सी प्लस बी सी, मेरा सेकंड एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, उसका कोई भी टर्म नहीं छूटा। अब आते हैं थर्ड में, c माइनस ए प्लस ए सी, सी कहाँ पर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में भी c नहीं है, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में c है, तो मैं थर्ड वाले जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है उसका c यहाँ पे लिख दूंगी, उसको लाइक टर्म यहाँ दिखी तो वो यहाँ पे बैठ गया आके। देन माइनस ए आप देखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन में तो नहीं है बट फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो देन वो उसके नीचे ही तो बैठेगा ऐसे, माइनस ए, देखो मैंने साइन लगाया, साइन लगाना नहीं भूलना है, माइनस ए है, माइनस ए आ गया। देन है प्लस ए सी, प्लस ए सी को हम कहाँ लिखेंगे, प्लस ए सी आपको दिख रहा है इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, तो प्लस ए सी को कहाँ लिखे, प्लस ए सी को एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल हमने बिल्कुल देखो कोई हॉच पॉच नहीं करी है, इस ए सी को कई लोग यहाँ पे एडजस्ट कर ले तो फिर कंफ्यूज होते हैं, ए बी के नीचे ए सी लिख देते हैं, देन उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं तो फिर रॉन्ग हो जाता है। देन इट्स बेटर कि आप ए सी को भी सेपरेट कर लो। ओके, देन हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करते देखो a में से a माइनस वाई, पॉजिटिव a, रफ कॉलम बना लीजिए, पॉजिटिव a नेगेटिव a, कैंसिल आउट हो गया जीरो। ओके, या फिर ऐसे समझ लीजिए पॉजिटिव a में आपने क्या करा, प्लस कर रहे हो ना, पॉजिटिव a में आपने प्लस करा नेगेटिव a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इट गेट्स कैंसिल्ड। ओके, कैंसिल हो गया आपके पास जीरो। स्टार्टिंग में इतना मैं डीपली बता रही हूँ, अदरवाइज आपको करते करते हैबिट हो जाएगी, आप डायरेक्टली ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। माइनस बी एंड प्लस बी, ये भी कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया इसका भी आंसर। देन क्या है आपके पास ए बी,
इस ए बी के पास कुछ भी नहीं है नीचे ऐड करने के लिए, तो इसको एज इट इज अपनी जगह पे रख देना है। देन सी और सी ये भी कैंसिल आपके पास, मैं यहाँ पे ऐसे कैंसिल नहीं कर रही हूँ, आप भी मत करिएगा, कॉपी में वो अच्छा नहीं लगता कैंसिल करते हुए। पेंसिल से आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं, पेंसिल से इस तरीके से इसको कट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। देन बी सी आ गया आपके पास, ओके। बी सी के भी नीचे कुछ भी नहीं था ऐड करने, तो एज इट इज बी सी हुआ आ गया। देन ए सी, ओके, तो हमारे पास देखो आंसर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये जीरो नहीं हो आपके पास, जीरो को आप अगर आप ऐड करोगे तो यही तो आएगा रिजल्ट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देन मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट दिस क्वेश्चन, इसके बाद मैं इसका आपका थर्ड पार्ट भी कवर कराती हूँ। ये इसका लास्ट में आंसर की लाइन नहीं दिखी थी, तो आपको मैंने वो थोड़ा सा कैमरे के थ्रू दिखा दिया, ओके। ये आंसर लिखा हुआ है, देन आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट इसमें है 2p² minus 3pq plus 4 and the second expression is 5 plus 7pq minus 3p² and q², ओके। तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन उतार लेंगे, 2p² q² माइनस का 3pq plus 4, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज, ओके एक सेकेंड 2p² q² माइनस का 3pq plus 4, हाँ ठीक है राइट उतारा हमने। देन नेक्स्ट है 5 plus 7pq, सबसे पहले 5 नंबर दे दिया गया। अब 5 इज अ सिंगल नंबर, इज अ कांस्टेंट नंबर है ना, ये सिंगल नंबर है, कांस्टेंट नंबर, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको कांस्टेंट नंबर के नीचे लिखेंगे, इस 4 के नीचे आप 5 को लिख देंगे, ओके। देन 5 का साइन कैसा है, इसके आगे साइन कौन सा, पॉजिटिव साइन। देन बात करते हैं 7pq आपके पास इस pq के नीचे आएगा ना, pq एंड pq लाइक टर्म, तो यहाँ पे आपके पास 7pq आ गया। देन आपके पास है -3p² q² -3p² q², ओके। मैंने p² q² के नीचे ये वाला टर्म लिख दिया, माइनस का 3p² q², देन इसको ऐड करना है। इसमें तो आपको इजीली फर्स्ट एक्सप्रेशन के नीचे सेकेंड एक्सप्रेशन जब आपने लिखा तो सारी की सारी लाइन टर्म आपको इजीली मिल गई, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको नहीं मिला और आपको सेपरेट लिखना पड़ा, ऐसा नहीं आया यहाँ पे केस। आपने बस इसको ऐड कर देना, तो ऐड करते समय क्या करेंगे, आपको दिखना है यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो पहले आप रूल याद करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो आप क्या करेंगे, माइनस आया ना, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप इस 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 में से 2 को माइनस करके कितना आता है, 1 आता है ना, 1p² एंड q²। देखो कई बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आप यहाँ पे देखते हैं क्या मिस्टेक है, आपने 3 में से 2 को माइनस करा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन का हमने बहुत ध्यान देना है, साइन आप उस नंबर का लगाओगे जो ग्रेटर नंबर होगा। 3 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 3 नंबर बड़ा है, तो जो नंबर ग्रेटर होता है उसके आगे जो साइन होता है उस साइन को हमने एंड में लगा देना होता है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, जिसको इंटीजर्स का थोड़ा सा नॉलेज इन्होंने नहीं अच्छे से करा है वो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आपने 8 में से 10 माइनस करना है, आप पहले तो बचपन में ये सीखते हो कि छोटे में से बड़ा नंबर कभी भी माइनस नहीं होता है ना, बट इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में तो आपने ये चीजें सीखी है। आप 10 में से 8 को माइनस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको दिखा कि 8 मेरा पॉजिटिव है, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता बच्चों उसके आगे पॉजिटिव साइन माना जाता है। ये प्लस का है, ये नेगेटिव माइनस का है, तो ये प्लस माइनस आपने मल्टीप्लाई करे, प्लस माइनस कितना होता है माइनस। 10 में से 8 माइनस करके आपने 2 लिख दिया, 10 में से 8 माइनस करते 2 आता है ना, 8 में से 10 तो हम कभी माइनस नहीं करते, हम 10 में से 2 ही माइनस करते हैं। लिखा 8 पहले है लेकिन हम माइनस 10 में से 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जब हम आंसर लिख देते हैं ना, लिखने के बाद थोड़ा सा जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने माइनस करा और नेक्स्ट में आप जल्द से आपने जब करा और वहां चले, नहीं, जब भी आप इंटीजर कर रहे हो तो थोड़ी देर उसके लिए एक बार सोचना जरूर चाहिए
कि आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या ये आंसर आपका राइट है? नहीं। आपने क्या करना होगा, अगले स्टेप में 2 लिखने के बाद चेक करना होगा कि कहीं इसका साइन नेगेटिव तो नहीं है। इसका साइन नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपके पास, 2 नंबर में से जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन मार्क होता है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यू हैव टू पुट द साइन नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ 2। ओके, 2 के आगे आप -2 साइन, माइनस साइन पुट कर दोगे क्योंकि इसके आगे नेगेटिव साइन है। ठीक हो गया, तो ये -2 आ गया। जैसे सपोज इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं ऐसे कर दूं इसको, आप नोट करिएगा इसको, मैं आप लोगों के इसके साथ साथ धीरे धीरे थोड़ा सा पुराना रिवीजन भी करा रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो आप कहते माइनस प्लस माइनस ही होता है, आप 10 में से 8 को माइनस करते फिर आप 2 लिखते, लेकिन साइन किसका आता है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर 10 है और 10 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो इट मींस योर आंसर विल बी +2। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? +2 होगा। तो सिमिलरली प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 3 माइनस करा, आपने लिख दिया 4PQ। आप थोड़ी देर स्टॉप हो जाना है, स्टॉप होने के बाद चेक करना है मुझे यहाँ पे साइन क्या मेंशन करना है। 7 इज ए ग्रेटर नंबर है ना, कंपैरिजन करेंगे तो 7 ग्रेटर नंबर है 3 के कंपैरिजन, तो उसके आगे प्लस साइन पुट करा हुआ है तो आप भी प्लस कर देंगे। ओके, देन उसके बाद 5 + 4 कितना होता है आपके पास? 9। तो दिस इज अवर आंसर। क्या आंसर आया? -PQ² P²Q² + 4PQ + 9, ये हमारा आंसर हो गया। आप चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, तो हमारा ये एडिशन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, L² + M²। ओके, देन सेकंड एक्सप्रेशन इज M² + N² एंड द थर्ड वन इज N² + L² एंड द लास्ट वन 2LM + 2MN + 2NL। ओके, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है आप उसको लिखेंगे L² + M², ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। देन मैं आई सेकंड एक्सप्रेशन में। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है M² + N², दिख रहा है ना आपके पास, तो M² के नीचे आ जाएगा, देन N²। ओके, देन थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है N² + L², तो देखो N² के नीचे आएगा, L² मुझे यहाँ पे कहीं, L² सेकंड एक्सप्रेशन में तो मुझे कहीं नहीं दिखा, बट फर्स्ट एक्सप्रेशन में L² है, तो हम कहाँ लिखेंगे L² को? यहाँ ना लिख के इसके नीचे लिखेंगे। आई थिंक अभी तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि लिखना आ गया होगा कि कैसे लिखना है। देन बात करते हैं लास्ट का, 2LM 2MN 2NL। 2LM ऊपर कहीं नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो इट मींस आपने इन तीनों को ही सेपरेटली कहीं लिख देना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस 2LM को यहाँ पे कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम है अगर मैं आगे भी कर दूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, और 2MN को यहाँ कर देती हूँ, और लास्ट में 2NL इसके नेक्स्ट में कर देती हूँ। या फिर आप इस 2LM को थोड़ा और आगे करके यहाँ 2MN भी कर सकते थे, बट आपने जहाँ भी ये लिखना है, इस वाला ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इससे इसको सेपरेट रखना है, इसके सामने लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इनको, देखो एड करना है इनको, देखिए 2LM के ऊपर कुछ भी नहीं है ऐड करने के लिए, तो एज इट इज आ गया, प्लस L² and L² इज 2L²। ओके, L और L कितना हो गया आपको पता है ना, ये आपने उसमें लीनियर इक्वेशन में आपने करा होगा, x + x कितना करते थे हम, x और x 2x होता था। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, x² एंड x², इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, x²। स्क्वायर आपने स्क्वायर रूट में ये थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा होगा कि इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो दो आप x में x प्लस करते हो तो इनके कोफिशिएंट को तो ऐड करते हो, 1 में 1 प्लस करके 2 आता है, तो 2x करते हैं। सिमिलरली x² है तो वही बात है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 and 1 आप क्या कर देंगे, 2x² करेंगे ना इस तरीके से। ओके, तो देखो हमने क्या करा यहाँ पे, L² और L² को मैंने कर दिया 2L, कितने L है, 2L² है, तो 2L² हो गया। अगर यहाँ पे क्या आपके पास M² + M², 2M²। सिमिलरली M² + N² इज
एन एज इट इज आ गया, 2nl के ऊपर पे कुछ नहीं है ऐड करने को, तो 2nl भी एज इट इज आ गया आपके पास। ठीक हो गया, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जैसे x प्लस x 2x होता है ना, वैसे m प्लस m आपके पास 2m होगा। अब स्क्वायर है तो 2m स्क्वायर बोल दिया, वैसे n और n दोनों ही लाइक टर्म है और सेम है, तो 2n स्क्वायर हो गया आपके पास। जैसे आप करते हो ना, 2 में 2 प्लस करा 4 है ना, अगर मैं आपसे 2 में x प्लस करने को कहूंगी तो क्या ये प्लस हो पाएगा? नहीं पॉसिबल है, इनका प्लस होना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2 प्लस x, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 2 प्लस x। ओके, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, एक सेकेंड, ये देखिए 2 प्लस x। अगर 2 में x प्लस करने को कहेंगे तो 2 प्लस x आप ऐसे लिखेंगे, इसको ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है, ऐड आप लाइक टर्म्स को ही कर सकते हो, और ऐड करने का तरीका ये होता है, m स्क्वायर में m स्क्वायर प्लस कर 2m स्क्वायर। सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मैंने बोला m स्क्वायर में आपने m स्क्वायर प्लस करा, अगर एक और m स्क्वायर होता तब आप क्या करते? देखो, 1m 2m 3m, इसके आगे कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 2 3, तो आप क्या आंसर लिखते? 3m स्क्वायर। ओके, तो ये एडिशन करना आपको धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी किस तरीके से लिखना है, कैसे प्लस करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, इसमें तो एक तरफ से इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर था, आपको ये भी नहीं देखना था कि माइनस है प्लस है, तो ये इजीली हमारा हो गया। सारे पार्ट्स हमने इसके कवर अप कर लिए। देन हम सब्ट्रैक्शन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, इफ यू लाइक माय वीडियो so please like, share and subscribe this channel. Okay, so student, please pause the video and note these questions. Thanks for watching. स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और थी, मैं आपको बताना यहाँ पे रह गया, मैंने ये पोर्शन थोड़ा सा रफ कर दिया है, इसके आगे बताने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा रफ करा है। यहाँ पे क्या था, इतना हमारा एंड हो गया था क्वेश्चन का, बट यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन भी ले लेंगे। ओके, तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे से 2 कॉमन आएगा तो lm प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn प्लस n। ओके, और ये वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी रफ कर दिया मैंने पहले ही, तो ये मैंने रफ करने के बाद इसके बाद में यहाँ आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये रफ कर दिया था पार्ट। देखो 2 अगर आप कॉमन ले रहे हो ना, तो ये आपके पास 2 पूरा हट जाएगा यहाँ से। देखो सब में से पूरा 2 बाहर मैंने ले लिया, सब में 2 दिख रहा है तो 2 को आपने बाहर निकाल दिया, और बाकी को कुछ नहीं करा, एज इट इज लिखना है। आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते, देखो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे आ गया, मैंने इसको साथ में लिख दिया। और ये जो lm है ना, lm को मैंने इनके साथ बैठ दिया, क्यों भेजा, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लुक जिसे कहते हैं, अगर आपने आंसर शीट से lm mn and nn मैच करना है तो एज इट इज मैं lm को उसी की जैसे लाइक उसी के जैसे कैटेगरी में डाल दूंगी ना, lm के साथ mn, mn के साथ nn, और ये l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर साथ में आ गया। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। वहां पे भी कंप्लीट हो चुका था, बट जैसे ही मैंने वीडियो खत्म करी तो मुझे लगा इसमें 2 कॉमन है, तो मैंने इसको 2 कॉमन ले लिया। आप 2 कॉमन लिख के आप यहाँ पे भी आंसर खत्म कर सकते हो और इसको यहाँ पे तक भी ले सकते हो। ओके, तो आप इसको फाइनली पूरा उतार लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन के साथ। सब्ट्रैक्शन बताना है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स।